Hello students. So today we are going to start a bone of the upper limb called as the ulna. Ulna is the medial bone of the forearm. Ulna को आयुर्वेद में अंत्य प्रकोष्ठ अस्थि बोलते हैं. So this is the ulna bone. Ulna has upper end, lower end and the shaft. So let's start the bone. तो साइड डिटर्मिनेशन में 3 पॉइंट आ रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज अपर एंड इज हुक लाइक. तो आप देख सकते हो इस बोन में ये 2 एंड्स है, तो हुक लाइक दिस वन, तो ये अपर एंड रहेगा. तो वर्टिकल बोन है तो इस तरह से अपर एंड रहेगा. सेकंड पॉइंट है लोअर एंड. तो लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में राउंडेड हेड जो रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा. सो दिस इज द राउंडेड हेड, डाउनवर्ड रहेगा. और इसी के साथ पॉइंटेड स्टाइलोइड प्रोसेस लाई पोस्टीरियो-मीडियली. सो दिस इज द पॉइंटेड स्टाइलोइड प्रोसेस विच वन पोस्टीरियो-मीडियली. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक. द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प. तो अगर यहाँ देखें हम तो दिस वन, दिस इज द क्रेस्ट लाइक बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर. तो अगर हम इनको देखें तो बोन इस तरह से आएगी, देख सकते हो. अपर एंड हुक लाइक आ गया. लोअर एंड में 2 पॉइंट है. वन इज द हेड इज राउंडेड, दिस वन, एंड स्टाइलर प्रोसेस, पॉइंटेड स्टाइलर प्रोसेस लाई पोस्टीरियो मीडियली. पीछे की तरफ है पोस्टीरियर और मीडियल की तरफ है, अंदर की तरफ है. तो ये इस तरह से रहेगा. और थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प. तो लेटरल बॉर्डर शार्प है. ठीक है. तो ये साइड डिटर्मिनेशन से पता लग रहा है कि ये बोन जो है वो लेफ्ट साइड की है. इट इज़ द लेफ्ट अल्ना. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अपर एंड की. तो अपर एंड में, अपर एंड हैज़ 2 प्रोसेस एंड 2 नोच. तो प्रोसेस कौन से है? फर्स्ट वन इज़ द ओलिक्रोन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस. एंड नोच की बात करें तो ट्रोक्लियर नोच एंड रेडियल नोच. चलिए फर्स्ट करते हैं बात इसके ओलिक्रोन प्रोसेस की. तो इतना पार्ट जो रहेगा, यो दिस वन, ये ओलिक्रोन प्रोसेस है, ऊपर वाला पार्ट. एंड ओलिक्रोन प्रोसेस में तो इसके अगेन 5 सरफेस है, सुपीरियर, अंटीरियर, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर. तो वन बाय वन करते हैं बात इनकी. तो फर्स्ट वन इज़ द अंटीरियर सरफेस. तो अंटीरियर सरफेस की बात करें तो दिस वन इज़ द अंटीरियर सरफेस. अगर आप ऐसे देखो, सो दिस इज़ द अंटीरियर सरफेस. अंटीरियर सरफेस है जो आगे की तरफ रहेगा. एंड इट्स आर्टिकुलर. आर्टिकुलर है. आर्टिकुलर कैसे हुआ कि ये ट्रोक्लियर नोच का अपर पार्ट बना रहा है और ट्रोक्लियर नोच आर्टिकुलर है ह्यूमरस के लोअर एंड में, ट्रोक्लिया पार्ट से. ठीक है ना. तो सो दिस इज द अंटीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रोन प्रोसेस. ये ऊपर वाला पार्ट जितना भी है वो ओलिक्रोन प्रोसेस है और उसका ये आगे वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंटीरियर सरफेस ऑफ दी. ये आगे वाला इतना ऊपर वाला पार्ट अंटीरियर सरफेस ऑफ दी ओलिक्रोनल प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म अ ट्रायंगुलर एंड सबक्यूटेनियस एरिया. आप देख सकते हो कब बोन हमें यहाँ पर फील होती है, ठीक है ना, तो वो यही पार्ट उसका फील होता है. तो ये सबक्यूटेनियस होता है. ठीक है ना. पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म द सबक्यूटेनियस एरिया विच सेपरेटेड स्किन बाय द बर्सा. तो बर्सा रहता है पीछे, उससे ये स्किन से सेपरेट रहेगी. इन्फीरियरली इट्स कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना. तो ये पीछे का बॉर्डर है जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो उसके साथ ये कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस की बात करें सो दिस इज द मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस इज कंटिन्यू इन्फीरियरली विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट. तो ये जो शाफ्ट का मीडियल सरफेस है उसी के साथ ये कंटिन्यू है मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिक्रोन प्रोसेस. एंड फोर्थ वन इज द लेटरल सरफेस. दिस वन इज द लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस स्मूथ है और कंटिन्यूज है विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट. ठीक है. सिर्फ इतनी हमने बात करनी है, सिर्फ ये इस एरिया की. एंड लास्ट वन इज द सुपीरियर सरफेस. दिस इज द सुपीरियर सरफेस. तो सुपीरियर सरफेस show a roughened area on its posterior part.
यहाँ पर posterior पार्ट की बात करें, अगर इसके पीछे चले जाए तो ये रफ एरिया शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा इसके 5 सरफेस ओलिक्रॉन प्रोसेस के। फर्स्ट वन ऐसे देख लें, ऊपर वाला सुपीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। तो ये 5 सरफेस है ओलिक्रॉन प्रोसेस के। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की, कोरोनोइड प्रोसेस। सो दिस इज़ द कोरोनोइड प्रोसेस, ये नीचे रहेगा। कोरोनोइड का मीनिंग होता है क्रो बीक, तो कौवे की चोंच की तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है, इतना ये पार्ट। तो इट हैज़ 4 सर्फेसेस, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट वन सुपीरियर सरफेस पे। सुपीरियर सरफेस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच। तो ये दिस वन, ये पूरे का पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ द ट्रोक्लियर नोच। तो ट्रोक्लियर नोच का जो लोअर पार्ट है वो कोरोनोइड प्रोसेस का सुपीरियर सरफेस बना रहा है, क्योंकि सुपीरियर सरफेस है इसका जो, तो ये कोरोनोइड प्रोसेस है, इसका ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर सरफेस है। तो सुपीरियर सरफेस ट्रोक्लियर नोच का लोअर पार्ट बना रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ ये पार्ट। नेक्स्ट है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज ट्रैंगुलर एंड रफ एंड इट्स लोअर कॉर्नर फॉर्म द अल्ना टिब्रोस्टी। तो दिस वन नीचे चले जाए तो दिस वन जो आगे दिख रहा है, दिस इज दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस। तो ये आगे चलकर क्या बना रहा है, तो इंटीरियर सरफेस ट्रैंगुलर एंड रफ, ये ट्रैंगुलर सा है और रफ एरिया है, ये इतना पार्ट, ठीक है ना, ट्रैंगुलर एंड रफ एंड इट्स लोअर कॉर्नर फॉर्म दी अल्ना टिब्रोस्टी। ये नीचे वाला पार्ट जो रहेगा वो अल्ना टिब्रोस्टी बना रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है जैसे हमने रेडियस में किया था रेडियल टिब्रोस्टी, उसी तरह अल्ना में बन रहा है अल्ना टिब्रोस्टी, ठीक है। तो ये इंटीरियर सरफेस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लेटर सरफेस की। तो लेटर सरफेस में 2 पॉइंट आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ अपर एंड सेकंड वन इज़ अ लोअर। तो अपर पॉइंट में देखें तो अपर पार्ट ऑफ द लेटर सरफेस इज मार्क्ड बाय द रेडियल नोच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। सो दिस इज़ द रेडियल नोच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लेटर सरफेस फॉर्म अ डिप्रेस्ड एरिया टू अकोमोडेट द रेडियल टिब्रोस्टी। इसके नीचे चले जाए तो यहाँ पर एक डिप्रेशन सा है, दिस वन, वो किस लिए बनता है, क्योंकि जब हेड ऑफ द रेडियस यहाँ पर आर्टिकुलेट करेगा तो उसी के नीचे रेडियल टिब्रोस्टी आएगी, वो यहाँ पर आकर ज्वाइन होती है, तो ये डिप्रेशन सा बन जाता है, ठीक है ना। तो यही डिप्रेशन के पीछे एक रिज रहती है, ये रिज आप अगर बोन को देखोगे तो दिस वन, ठीक है। तो ये जो रिज है इसको बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द रेडियस बोन। अगर हम देखें इसका ज्वाइन कैसे रहेगा, तो ये रेडियल नोच है फॉर द हेड ऑफ द रेडियस। तो ये तो यहाँ ऐसे ज्वाइन करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, और उसी के नीचे आप ये देखो, दिस इज़ द रेडियल टिब्रोस्टी, ठीक है, ये देखो। तो हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट कर गया रेडियल नोच में, और उसी के नीचे जो रेडियल टिब्रोस्टी है जो यहाँ पर आकर अटैच हो रही है, और उसको एक मार्जिन है पीछे जो उसको सपोर्ट दे रहा है, उसी को बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। तो ये जो पॉइंट रहेगा सुपिनेटर क्रेस्ट है, इसको बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट, क्रेस्ट लाइक, ठीक। और लास्ट है इसका मीडियल सरफेस। दिस इज द मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस इज कंटिन्यूस विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो कोरोनरी प्रोसेस के 4 सरफेस हो गए, सुपीरियर, एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नोच की। तो अल्ना हैज़ 2 नोच, ट्रोक्लियर नोच एंड द रेडियल नोच। तो दिस इज़ द ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच फॉर्म द आर्टिकुलर सरफेस एंड आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्ली ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ये हमने ह्यूमरस जब बोन की थी तब भी किया था। आप मेरा ह्यूमरस बोन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बनाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ द रेडियल नोच। दिस इज़ द रेडियल नोच।
the radial notch articulate with the head of the radius to form the superior radio ulnar joint. तो ये दो पॉइंट हो गए इसके नोच के. तो इट इज़ ऑल अबाउट द अपर एंड ऑफ द ulna. तो shaft has 3 border and 3 surfaces. The first one is the introssius or lateral border. So this is the introssius or lateral border. ठीक है ना. It is sharpest in the middle 2/4. अब देख सकते हो यहाँ पर आकर ये शार्प हो रहा है. ठीक है ना. ऊपर भी इतना शार्प नहीं है, नीचे भी नहीं है. इन द मिडल 2/4 में शार्प है. Inferiorly it can be traced to the lateral side of the head. तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे हेड के साथ हेड पार्ट वो आके ज्वाइन हो रहा है ये. एंड सुपीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द सुपिनेटर क्रेस्ट. सो दिस इज़ द सुपिनेटर क्रेस्ट हमने बात की है. ठीक है. तो इंट्रोसिस बॉर्डर ऊपर देखे तो इट कनेक्टेड विद द सुपिनेटर क्रेस्ट और अगर लोअर पे जाए तो ये हेड ऑफ द अल्ना. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंटीरियर बॉर्डर की. तो इंटीरियर बॉर्डर क्या है? इंटीरियर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? इट बिगन ऑन द मिडल साइड ऑफ द अल्ना टिब्रोस्टी. तो ये अल्ना टिब्रोस्टी है, इसका मिडल साइड यहाँ से शुरू हो रहा है. तो यहाँ से शुरू होता हुआ क्या ना नीचे की तरफ जाएगा, पासेस बैकवर्ड लोअर 1/3 एंड टर्मिनेट इन द मीडियल साइड ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस. जो स्टाइलर प्रोसेस है दिस वन, उसका मीडियल साइड तो यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है ना. अल्ना टिब्रोस्टी से लेकर स्टाइलर प्रोसेस तक. तो ये उसका हो गया अंटीरियर बॉर्डर. उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर इज सबकुटेनियस. इट बिगन एट द एपेक्स ऑफ द बैक साइड ऑफ द ओलिकरन प्रोसेस. तो ओलिकरन प्रोसेस हो गया दिस वन, उसका बैक साइड ये. तो यहाँ से शुरू हो रहा है बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है. और यहाँ तक जा रहा है बेस ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस या डाउनवर्ड, ये पूरा का पूरा. सो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं इसकी सर्फेसेस की. इस तरह इसके बॉर्डर, उसी तरह इसके 3 सर्फेसेस हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द इंटीरियर सर्फेस. इट लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड द इंट्रोसिस बॉर्डर. तो ये इंटीरियर बॉर्डर हो गया. दिस इज़ द इंट्रोसिस बॉर्डर. तो ये जो ऊपर का सर्फेस आप देख सकते हो, दिस इज़ द इंटीरियर सर्फेस. तो अगेन जैसे हमने बाकी बोन्स में किया है, तो जो इंटीरियर सर्फेस रहता है उसमें न्यूट्रेंट फोरामेन आता है. सो दिस इज़ द न्यूट्रेंट फोरामेन. देखो दिस इज़ द न्यूट्रेंट फोरामेन lies on the anterior surface. ठीक है. न्यूट्रन आर्टरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटीरियर इंट्रोसिस आर्टरी. तो ये यहाँ पर दिख रहा है न्यूट्रन फोरामेन. नेक्स्ट है मीडियल सर्फेस. मीडियल सर्फेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर. सो दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. तो ये जो सर्फेस रहेगा वो मीडियल सर्फेस है. एंड लास्ट वन इज द पोस्टीरियर सर्फेस. इट लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड द इंट्रोसिस बॉर्डर. पोस्टीरियर and trochleus. So this one posterior surface. So lower end has two point. One is the head and the next one is the styloid process. तो head articulate with the ulnar notch of the radius to form the inferior radio ulnar joint. ठीक है ना. So this is the radius bone. तो यहाँ पर ये ulnar notch है. तो यहाँ पर ये इस तरह से हेड आर्टिकुलेट करता है. ठीक है ना. अल्ना आर्टरी एट द नर्व लाई ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ अल्ना. ठीक है. तो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ अल्ना ये हो गया. तो यहाँ पर अल्ना आर्टरी और अल्ना नर्व लाई करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्टाइलर प्रोसेस. स्टाइलर प्रोसेस दिस वन, इट प्रोजेक्ट पोस्टीरो मीडियली ऑफ द अल्ना. ठीक है. सो दिस इज the styloid process. So it is all about the lower end of the ulna.